गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। ये देखिए गुड इवनिंग हो रहा है। चारों तरफ का समा आप देख रहे होंगे। उधर मैडम जी बच्चों को खिलाने में लगी हुई हैं। सबको आइसक्रीम चाहिए। सबको आइसक्रीम चाहिए। तब मैडम जी आइसक्रीम खा लिया बच्चा, तो आपको लगता है कि आइसक्रीम खाने के बाद चावल खाएगा? हैं? चावल इसका मन पसंद खाना है। चलिए अच्छी बात है। आज कोको जी नीचे गए थे। कोको जी कैसे हैं आप? बहुत बुरे हैं कोको। बहुत बुरे हैं। ये देखिए हमारे कल्लू जी को, ऊपर कौआ जी हैं। ये देखिए उनके प्रति इनका ध्यान देख लीजिए। क्या तमाशे हैं भाई। क्या बोलना है जी आपको? बोल रहा है ना। हाँ। तुम नीचे आओ तब बताते हैं। क्या कर रहा है? अटारी पे चढ़ के बड़ा गुटरगु कर रहा है और नीचे आओ तो बताते हैं। वही बोल रहा है कल्लू। ए बेटा आओ रे। इधर देखिए, बात देखिए इनकी माता जी का हालत। पहले खा लो कल्लू। ऐसा लग रहा है वो गिरने वाला। कल्लू ये गिरने वाला है, ये पकड़ेगा। हाँ? इससे लग रहा है ना कि वो कौवा के नीचे गिरने वाला है, ये पकड़ेगा। अच्छा वो गिर जाएगा। देख लीजिए इनका बेचैनी। चलिए इन लोग का खाना चल रहा है। आइसक्रीम पहले मिला था, उसके बाद आधा जी खाना खा रहे हैं। उधर पुच्चू जी खाना खा रहे हैं। तब मन लग रहा है ना पुच्चू आइसक्रीम खा के? कल्लू जी भूल जाते हैं, इनको बेचैनी रहता है मेरे छत पर कोई काहे आया। देख लीजिए बेचैनी, इनकी बेचैनी अलग लेवल की है। जैसे उनको लगता है ये पकड़ ही लेंगे। आप पकड़ लीजिएगा। चलिए देखिए कल्लू को इस बात का डर रहता है ना कि कोई उसका खाना खा जाएगा। इसका खाना हमेशा चोरी हो जाता है। चोरी हो जाता है। अब देखिए इसको देखिए। हाँ। अपना वाला छोड़ के उसमें गया है। इसको संतुष्टि नहीं है पुच्चू को। संतुष्टि नहीं लगता, उसको कुछ और मिला होगा, आपको कुछ और मिला होगा। अच्छा इस चीज का संतुष्टि नहीं है। चलिए मैडम जी 23,000 रुपया खर्च करके कॉलर माइक ली हैं, तो भाई उसका यूज करके दिखा रही हैं। आप देख रहे हैं इनके यहाँ पर लगा हुआ है, देख लिए। अब ये देखिए पुच्चू जी को लग रहा है कि आइसक्रीम का डब्बा वहाँ पर रखा हुआ है। भाई इसमें भी होगा नहीं? इसलिए ना बोले आइसक्रीम का डब्बा। चलिए आधा जी, आधा जी कल्लू जी का खाना देखिए चल रहा है। आधा जी चलिए आधा जी बोलिए कुछ। नहीं 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 नहीं, गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात गलत बात। चलिए गांव भ्रमण करें आप। ऐसा लग रहा था कि जोरों का बारिश आएगा। ये देखिए गांव भ्रमण। बारिश तो 2 दिनों से नहीं हुई है, लेकिन मौसम किस तरह, मौसम का मार या किसानों के लिए फ़ायदेमंद ही कहिए आप। चारों तरफ पानी भरा हुआ है।
चलिए अच्छा भी है, धान की खेती होती है इधर, जलोढ़ मिट्टी है तो धान की खेती होती है। तो धान की खेती में भाई पानी का लबालब भरा रहना ज़रूरी होता है। जामुन पूरी तरह से लगभग ख़त्म ही हो गया। आप देख लीजिए बिरनी का घर बना हुआ है। तो जो जामुन बच जाता है उसको ये लोग खाने का काम करते हैं। ये देख लीजिए। और इधर गांव, सिर्फ घर ही घर दिखता है। गांव सिर्फ कहने का रह गया, अब ये गांव नहीं है, एक छोटा सा नगर है। मैडम जी काम करते रहती हैं, कुछ कुछ गुनगुनाते रहती हैं। हाँ तो यहाँ पर रिकॉर्ड होते रहता है मैडम। चलिए दिखाइए इधर क्या। हम क्या स्प्राइट पीते हैं, ये लोग अच्छा ठंडा पानी पी रहे हैं। अच्छा, कितना ध्यान रखा जाता है इनका। ये देखिए, ये लोग वेट करते हैं ठंडा पानी आएगा हम लोग पिएंगे। क्योंकि खाना तो इनका हो गया है। क्या जी, अब देख लीजिए भाई आइसक्रीम के प्रति इनकी दीवानगी कैसी है कि उसके स्टिक को भी कल्लू पूरा चबा जाएगा। थोड़ा सा ही मीठा लगेगा वो चबा जाएगा। अच्छा दातमन करते हैं ये लोग। अच्छा बारिश नहीं होगा, धूप हो गया। अभी लगा जैसे बारिश होगा। बारिश हुआ भी था थोड़ा सा, कहीं से आया हुआ गुड़। अच्छा आप देखिए इधर देखिए बादल काले काले दिख रहे हैं मैडम जी। काले में से ही उजले हुए दिख रहे हैं। हाँ लेकिन उधर सनलाइट देखिए काले बादल। 5:30 हो रहा, कहीं ना कहीं वर्षा होगा। हाँ। उधर देखिए मैना के बैठा हुआ है छत पे, उसको भी देख लिया कहीं कल्लू तो फिर तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। अभी ध्यान है उधर जामुन के पेड़ पर, कहे उधर होगा कुछ, उसको दिख रहा है ना, हम लोग को दिखेगा ना। देखिए कल्लू जी क्या दिख जाता आपको? कल्लू जी चलिए मौसम अच्छा है। और कल एक आरजेडी वालों ने घोषणा की है कि चक्का जाम रहेगा। चक्का जाम रहेगा, डेट मीन्स बिहार बंद रहेगा कल। क्यों? ये वोटर आईडी को लेकर कुछ इशू क्रिएट किया गया है कि आप उसका वेरिफिकेशन करवाइए। हमारे वेरिफिकेशन नहीं आप करवाते हैं तो आपको वोटर लिस्ट से आपका नाम काट दिया जाएगा। तो ये कोई तरीका नहीं ना हुआ। ये तो हुआ कि भाई आरजेडी वाले जो समर्थक लोग हैं अभी भी गरीब गुरबा कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। आप उसको कराइए तो कोई नहीं, कहने का मतलब है कि उस तरह से आप तो उलझा रहे हैं ना उन लोगों को। हमारे कोई किसी कारणवश जिनको अनपढ़ हैं उनको समझ ही में नहीं आया था तो उनको वोटर लिस्ट से हटा दोगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनको लॉस होता है ना। क्योंकि हर क्षेत्रीय इलाका में जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उन तक ये पार्टियां पहुंचने का काम करती हैं। तो ऐसे में वो समर्थक हो जाती है उनकी। अब ये बीजेपी वालों ने जो किया है वो सीधा वो सोच के चलती है कैसे में जो विशेष पार्टी का जो है क्या हो जाएगा, वोटर कटेगा। तो इसलिए आरजेडी वालों ने और आरजेडी के जितने भी माने समर्थक पार्टियां हैं सब ने बंद का आह्वान किया कि ये गलत है। और यदि ऐसा होना भी ये इससे नाम काटने वाला जो सिस्टम है वो गलत है। हाँ ठीक है, आप वेरीफाई करिए। का जरिया बदल दीजिए जिससे अनपढ़ और शिक्षित मतलब जो दोनों लोग का वेरिफिकेशन हो सके। हाँ, और वेरिफिकेशन करना है तो ये तो आसान सा सिस्टम है। जो वोट देने आएगा वहीं पर उसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई कर दीजिए।
हाँ सीधा बात है, नहीं आने आए, नहीं तो नहीं जो देने आएगा वैसे भी वो अपने छंट जाएगा वहाँ से। तो ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल गलत है। क्या हुआ? एक तरह से ये वोटर्स को वहाँ से परेशान नहीं, हटाने का काम हुआ। ये भी हो सकता है। हाँ, और बीजेपी हर इलेक्शन जो होता है ना, कहीं भी इलेक्शन होता है ना, तो कुछ इसी तरह का पंगा करती है। तो भाई चक्का जाम करने से कोई फायदा होगा? देखिए, जैसे आप अपनी बातों को कहीं पर रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, तो आम जनता क्या करे? अपनी बातों को रखने के लिए तो कुछ ऐसा ही ना करेगी। जैसे सरकार को दिक्कत होगा, सरकार उसके बारे में विचार करेगी कि हाँ ये गलत है, ये सही है। जैसे भूमि सर्वेक्षण का हमारे यहाँ इशू क्रिएट हुआ था बिहार में, उसमें भी ये मुद्दा उठा, तो नीतीश कुमार सरकार ने उसको फिर क्या किया, चेंज नहीं किया, मैंने इलेंगेशन किया, उसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया। तो आदमी के पास समय हो गया, और उसमें एक सिस्टम निकाल दिया गया था। जैसे ये देखिए खेती बाड़ी है, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो बहुत सारे आपको ऐसे खेत मिलेंगे जिनके कागजात सही तरीके से नहीं है, लोगों ने बनवाया भी नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत नहीं पड़ी तो काहे कोई बनवाएगा? बात समझिए, ज़रूरत नहीं पड़ी तो कोई क्यों इस पर ध्यान देगा? चलो जो खेती बाड़ी वाला काम है वो कर रहा है, हाँ उसका क्रय विक्रय करना है तो उस समय आदमी को कागज का जरूरत महसूस होता है, तो उस समय करवाते हैं लोग। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लापरवाही किया है, तो उसको इस तरह का सजा थोड़े दे सकते हैं कि उसकी ज़मीन ही छीन ली जाए। उनको आप मतदाता पत्र से किसी व्यक्ति को नाम काटने का मतलब है कि आप उसको देश से बाहर निकाल रहे हैं। कहने का मतलब यही ना हुआ जी, आप उस व्यक्ति को सीधे करें कि आप नागरिक नहीं हैं, तो ये क्या सिस्टम हो गया भाई? नागरिक नहीं है तो हम यहाँ रह रहे हैं, हम ही नागरिक नहीं है। हाँ नागरिक नहीं है, क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये देख लीजिए हमारे तीनों को किस तरह से खड़े हो जाते हैं। मतलब सीधा कहना है कि मेरे छत पर कोई नहीं आएगा। हो सकता है। सबसे एक्टिव इस सब मामले में रहता है कल्लू जी, ना जाने इनको क्या बेचैनी रहती है। बैठा हुआ था, एक बैग देखिए, अभी एक बैग से मतलब एक लाइन से बैठा हुआ था सब। चलिए, ज़्यादा राजनीतिक बातें हम लोग नहीं करते हैं, तो आप लोग तो सब देख ही लिए किस तरह के माहौल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक कल्लू का हरकत देखते जाइए आप लोग, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पेट लवर्स हैं आप, पेट लवर्स को तो चाहिए ना मैडम? क्या? हाँ, पेट लवर्स को चाहिए। अरे कितना भी है, हम ऐसा मानते हैं कि शायद ही कोई इंसान होगा जो इन बच्चों को पसंद ना करे। तो आप पसंद करते हैं तो आपको इसका समर्थन करना होगा, इनके लिए कुछ ना कुछ तो योगदान करना होगा, है ना? देखिए ये प्यार आम इंसान आपसे नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। लेकिन ये ऐसे है ना जो सिर्फ जिसको प्यार करते हैं उसके लिए भूखे रह के भी लगाव दिखाएंगे। चलिए कोई नहीं, कुछ बोलना चाहेंगे मैडम आप? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देखिए। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो जो भी जाता है एक बार जरूर देखिए। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।